कानून कानून कानून, कौन से कानून? मैं अपने लिए खुद कानून हूं। मैं रोज कानून बनाता हूं, रोज तोड़ता हूं। पैसा पैसा, मनी मनी मनी, तुम क्या समझता? पैसा तुम्हारे पास, पैसा हमारे पास भी है, देखो। लेकिन तुम बड़ा लोग के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। इस धमकी से बचने का एक बहुत आसान तरीका है, पुलिस से अपना केस वापस ले। खुदाई देख के करोगी क्या? वो मजदूर कुदाल चलाएंगे तो उसको देख के क्या सीख लोगी? हमारी क्रीम काहे लगाते रहते पापा आप? अरे बेटा, महकता बहुत बढ़िया। नो न्यूज ओनली व्यूज। जबलपुर की धरती बहुत समृद्ध है। सांस्कृतिक और कला और साहित्य की तमाम मुद्दों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रेमनाथ जैसे एक ऐसे कलाकार की कर्मभूमि रही है जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रेमनाथ ने लगातार जो अपनी यात्रा की है फिल्मों में, लगातार उनका जो एक उत्थान हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो अद्भुत है। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेके सिनेमा की बदलते स्वरूप में भी प्रेमनाथ अपने आप को फिट रखी थी। एक विलेन के तौर पे, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम किया है जो कि यादगार हैं। हमारे साथ हैं फिल्मोत्थान ग्रुप के संजय प्रसाद जी, हमारे साथ हैं। और संजय, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोग प्रेमनाथ की जो स्मृतियां हैं उनको न सिर्फ संजो रहे हैं जी, बल्कि उनके कार्यों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं जी। नई पीढ़ी को उससे जोड़ने का प्रयास। हाँ, एक कोशिश है, एक प्रयास है हमारा। तो आप लगातार प्रेमनाथ के किस तरीके से कार्यक्रमों को अपना संयोजन कर रहे हैं? ये विगत 3-4 वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि न केवल एक जयंती मनाकर हम रह जाएं, बल्कि प्रेमनाथ जी ने जो पथ हमको दिखाया है, जिसको हम प्रेम पथ मान सकते हैं, उस पर मतलब जो अभिनय का जो क्षेत्र है एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप हो चुका है। और हमारे जो आज के युवा हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं, जैसे माननीय रघुवीर यादव जी ने बहुत बड़ा नाम उसके बाद में किया, ऐसे और तमाम कलाकार यहाँ के रहे। लेकिन आज की पीढ़ी में आज और भी वाइड पैनोरमा हो चुका है, तो आज के जो कलाकार हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो उस क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं, इसको लेके। और जबलपुर में जो प्रेमनाथ जी ने सपना संजोया था, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स उन्होंने जबलपुर में लाके की। वो इसलिए कि जबलपुर के लोग उससे रिलेट कर पाएँ और शायद वो भी उस विकास की धारा में साथ चल सकें। तो प्रयास ये है कि वो हम लोग उसकी पृष्ठभूमि यहाँ तैयार करें, अभिनय के अवसर मिले और फिल्म को यहाँ पर एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए, ऐसा कोशिश हमारे फिल्म। अभी जबलपुर में फिल्म सिटी बनाए जाने का भी एक मुद्दा सामने आया था जी, तो आप लोगों को लगता है कि वो काम हो रहा है उस पर? जी बिल्कुल ज़रूर हो रहा है। अभी विगत प्रशासन की ओर से जो सूचना हम लोग के पास थी उसमें यह है कि करीब 500 एकड़ की ज़मीन जो है वो बरगी डैम के आसपास का क्षेत्र जो है उसमें अलॉट की जा रही है। उसमें कुछ भूमि का जो हिस्सा था वो वन विभाग में था। अभी जो आपका ये जो कार्यक्रम हो रहा है जी, उसमें क्या कुछ खास नया है? खास यही है जो हमने आपको बताया कि हम चाहते थे कि उस रास्ते पे लोग कैसे चलें। उसके लिए जबलपुर में पहली बार ये आयोजन हो रहा है एक प्रेमनाथ जी के नाम पर प्रेमनाथ फिल्म एक्टिंग अवार्ड। ये अवार्ड फिल्म एक्टिंग करके है। इसका मतलब कि ये बच्चों को ये दिया गया जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और बाद में फिर बाकी दीगर कलाकारों के लिए भी ऑप्शन ओपन किया गया इसके, कि जो बच्चे हैं वो अपने वीडियो शूट करें, 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो शूट करेंगे। उसमें वो फिल्म की तरह से, मतलब वो मार्केट में करें, घर पे करें, क्लासरूम में करें, क्लोजअप लगाएं, फुल शॉट लगाएं, म्यूजिक डालें, एडिट करें, वो सबके 2 मिनट का अपने को एक वीडियो बना के 2 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो अपना वीडियो हमको सबमिट कर रहे हैं, स्कैनर दिया था उसमें सब अपलोड हुए, और वो जो शॉर्टलिस्ट किए हैं वीडियो, उसमें जो सेलेक्टेड वीडियो हैं जो अच्छे हैं उनको कल के इस आयोजन में प्रेजेंट किया जाएगा, और जो शानदार हैं जिनकी प्रस्तुति अच्छी रही है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। कितने वीडियो आपको मिले अब तक? अभी करीब 50+ वीडियोस आए हमारे पास, क्योंकि इस बार प्रयास रहा, पहली बार लोगों को समझने को भी रहा कि ये क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि स्कूल कॉलेज में हमने इस तरह के कुछ सेमिनार्स करके बताया बच्चों को क्या करना है, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी हिचक जो थी
उसके तहत ये 50+ फिर भी आ गए, लेकिन उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होके कुछ कम दिखाए जाएंगे वहाँ पर, तो जो सेलेक्टेड है वो दिखाए जाएंगे। अभी आप बात कर रहे थे जब हम लोग, जी तो आपने बताया रघुवीर यादव जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में रहेंगे, जी 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 तो उनको भी कोई अवार्ड दे रहे हैं? जी रघुवीर यादव जी की चूंकि बहुत मैसी साहब फिल्म से लेके उनका बहुत लंबी यात्रा रही फिल्मों की, और उन्होंने अब पंचायत वेब सीरीज जो आई है, वेब सीरीज के सिलसिले में सबसे टॉप लेवल पर है वो, तो वो पूरी उनकी जो यात्रा है, जो अभिनय की यात्रा है, उसको लेके उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का निर्णय संस्था द्वारा किया गया है। और हम लोग फिल्मोत्थान और जबलपुर पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद की ओर से मिलकर हमको उनको ये सम्मानित करने जा रहे हैं। ये हमारे उनको क्या सम्मानित कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नगर के हैं और हम उनको ये अवार्ड देना चाह रहे हैं। ये कल के कार्यक्रम में दिया जाएगा। संजय, एक और बात आती है कि प्रेमनाथ जी का एक एम्पायर थिएटर, जी जिस तरीके से उसको लेके लगातार पहले एक मूवमेंट खड़ा हुआ था हाँ कि यहाँ पर एक प्रेमनाथ जी की स्मृति में एम्पायर थिएटर को बचा के रखा जाए, जी 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 लेकिन वो लड़ाई फिर अधूरी रही। जी जी तो आपको क्या लगता है, जैसे जिलहरी घाट पर उनकी जो एक समाधि है, जी कुटी कहते थे प्रेमनाथ हाँ की बनी कुटी, भी है हाँ। बनी हुई है, तो वहां पर भी कुछ करने का है? इसके बारे में अधिकृत व्यक्ति हम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो जानकारी हम बताएंगे आपको कि वहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो करने का आयोजन था, और ये जो उनके पुत्र हैं मोंटीनाथ जी, उनके माध्यम से अनाउंसमेंट भी पिछले वर्ष यहाँ पर की गई थी कि वो उस तरह का आयोजन कर रहे हैं। प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि जो एम्पायर थिएटर था वो आर्मी का क्षेत्र आ रहा था, तो शायद उसको बचाया नहीं जा सका जो लीज पे या जो भी रहा होगा अभी भी, लेकिन उस जगह पर इनका जो हिस्सा है उसमें भी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बना के वहाँ पर भी कोई चीज़ें ऐसी करे जाने का प्रस्ताव है। इस पे काम चल रहा है, जो कुछ समय बाद आपके सामने आएगा। कल का कार्यक्रम आपका जो है जी उसमें और भी अवार्ड दिए जा रहे हैं क्या? जी, इसमें एक अवार्ड ये भी किया है प्रेमनाथ जी के नाम पर, जो अपन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रघुवीर यादव जी को प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ ही नगर के और जो कलाकार रहे, जैसे हाल फिलहाल में भी कटहल फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसके भी कुछ अभिनेता, रघुवीर यादव जी भी उसमें हैं। उसके अलावा और भी कुछ लोग जैसे बीके तिवारी जी हैं, आशुतोष द्विवेदी जी हैं, ऐसे और जो हमारे कुछ मित्र कलाकार उसमें हैं, उनको भी और उसके अलावा कुछ लोगों ने जैसे पंचायत वेब सीरीज में काम किया है ना, कुछ लोग दूसरे जो और वेब सीरीज अक्कड़ बक्कड़ की यहाँ शूटिंग हुई थी उसमें काम किया है, राजनीति में भी काम किया है, राजनीति कुछ में लोगों काम ने। किया है। तो अपन बहुत पुराने तो नहीं, अपन रिसेंट उसको ले रहे थे जो यहाँ जबलपुर में शूट हुआ है, उसको अपन उनको भी बुला के कल सम्मानित किया जाएगा कार्यक्रम। निश्चित है दोस्तों, अपने शहर की संस्कृति, अपने शहर की कला और विरासत से जुड़े लोगों को जब हम याद करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को एक हौसला मिलता है। और निश्चित है फिल्मोत्थान ग्रुप द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो न सिर्फ एक कार्यक्रम है बल्कि एक प्रेरणा है, जो कि युवाओं को फिल्म लाइन से भी जोड़ेगी, क्रिएशन की तरफ से भी जोड़ेगी, एक्टिंग और फिल्म का जो एक पूरा दायरा है उसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की भूमिका होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके, एक्टिंग से लेके, शूटिंग से लेके बहुत सारे उसके आयाम हैं जिनको समझना होगा। और संजय प्रसाद जी जैसे युवा जब इस काम में लगते हैं तो निश्चित है कि शहर में और प्रदेश में एक नई धारा का प्रवाह हो सकता है। और उसके लिए एक चेहरा जरूर होना चाहिए जो कि हमारे लीजेंड हैं प्रेमनाथ जी। तो दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर संजय प्रसाद जी ने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।